देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। जीजाबाई, जीत ये है कि जो बाला कल तक अपनी बीवी को नौकर समझता था, वो आज अपनी पत्नी के लिए परेशान है, दुखी है, रो रहा है। कल तक जो बाला पानी से लेकर अपनी कमीज तक अपनी पत्नी से मांगता था, वो बाला आज खुद अपनी पत्नी के लिए चद्दर लाकर दे रहा है। जीत ये है। और जीत ये है जीजाबाई कि जब भी करुणा अपनी आंखें खोलेगी, तब उसके सामने एक नया बाला खड़ा होगा। और जैसे आज तक इस घर में भीम की महानता स्थापित करने के लिए हर किसी को बलिदान कर दिया गया, वैसे ही आज करुणा भी उस बलिदान में शामिल हो गई है। बेचारी करुणा इस घर में अपना हक, अपने रिश्ते और अपना प्यार ढूंढने आई थी। आप सबने उसकी कुर्बानी लेनी है। और अगर ये जीत है तो ऐसी जीत पर बधाई हो आपको। भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? दीजिए, मैं चाय बना देती हूँ। नहीं रमा, आज तक हमेशा करुणा मेरे लिए चाय बनाती आई है। आज मैं उसके लिए बनाऊंगा। करुणा दीदी, ये बदलाव आपकी लड़ाई का है। अब अपने हक के लिए और अपने वजूद के लिए नहीं लड़ी होती तो क्या ये कभी हो पाता? रमा, मैं कब से यहाँ बैठी हूँ। चाय आज मिलेगी या नहीं? आई, वो बाला भैया दीदी के लिए चाय बना रहे हैं, उन्हें बनाने दीजिए, फिर मैं सबके लिए चाय बना दूंगी। पागल हो गया है बाला? करुणा चाय पिएगी? जीजाबाई, जीजाबाई, जब भावनाएं प्रबल हो जाए तब व्यावहारिक होकर नहीं सोचना चाहिए। लेकिन ये बात तुझे समझ में नहीं आएगी, क्योंकि तेरे दिल में ऐसी भावनाएं है ही नहीं। तू सिर्फ इतना समझ ले कि बाला का चाय बनाना ही करुणा का चाय पीना भी हो ही जाएगा। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? क्या है ना, करुणा जब ठीक थी, मुझे भी हम दोनों में सिर्फ मैं ही दिखाई देता था। सिर्फ वही थी जो हमेशा हम दोनों के बारे में सोचती थी। आज जब वो बेहोश है, मुझे लगता है कि ये मेरा फर्ज है कि मैं भी हम दोनों के बारे में सोचूं। जीजाबाई, अभी भी वक्त है, तेरे और भैया के संबंध को समझ ले।
अरे अरे रुकिए। ये क्या बदतमीजी है? और तुम्हें गाड़ी चलाने नहीं आ रही क्या? ऐसे कौन गाड़ी चलाता है? मेरी पत्नी को कुछ हो जाता तो? कौन हो आप? चाहे जो हो, लेकिन ऐसे चाल के अंदर गाड़ी लेकर कैसे आ सकती है आप? ऐसे कैसे गाड़ी लेके आ गई? ये कोई तरीका है? ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? ये कोई तरीका है? ये क्या तरीका है? बस बोल चुके सब। पुअर पीपल तब से बग 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 किए जा रहे हो, जबकि तुम सब रॉन्ग हो और आरती राइट। नहीं, अब सही है कि गलत है ये हमें नहीं पता, लेकिन आप जो अनियंत्रित तरीके से गाड़ी लेकर आई ना, वो गलत है। लाइफ में ये वाली स्वीट नहीं खाई होगी, इसलिए अपनी इस हैसियत पे ये महंगे वाली स्वीट का वेट डालो और चुप रहो, क्योंकि आरती हमेशा राइट होती है और बाकी सब रॉन्ग। ये क्या तरीका है आपका? और हाँ, ऐसा बर्ताव यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक मिनट एक एक करके टॉक करिए। पहले तुम कौन हो तुम, और मुझे तरीका सिखाओगे? क्या लगती है तुम्हारी ये? मैं भीमराव अंबेडकर हूँ और ये मेरी पत्नी है, और अगर कोई ना भी होती तब भी आपका ये तरीका गलत है। रमा, थूक उस मिठाई को। इस मिठाई को ये बहुत महंगी समझती है ना, एक बार फेंक देगी तो थूक के बराबर ही हो जाएगी। थूक। ए हस्बैंड, देखो तुम्हारी बीवी कितने अच्छे तरीके से मेरा दिया हुआ स्वीट खा रही है। वो लेडी के कहने पर भी नहीं फेंका। और तुम लोग क्या यहाँ फालतू की बहस करे जा रहे हो? जा अपना अपना काम करो, अब मुझे भी अपना काम करने दो। अच्छा, और आपको काम किससे है? दीपक की माँ शोभा दीदी, बिग सिस्टर है वो मेरी। शोभा की बहन है?
मौसी, मौसी, दीदी, तू अचानक कैसे आ गई? अचानक से मेरे सिटी में आना हो गया तो अचानक से मिलने आ गई। आप नहीं थे ना तो बहुत बहस हो रही थी यहाँ पे। अब दीदी कितनी बकवास जगह रहती हो, यहाँ सब डर्टी और पुअर है। आरती, ऐसा नहीं बोलते। और यहाँ तो सब लोग बहुत अच्छे हैं। आप सब लोग को पता नहीं होगा कि ये मेरी छोटी बहन आरती है। मौसी, आप अंदर चलिए ना। चलिए। मौसी, इतनी बड़ी गाड़ी आपकी है? हाँ, और भी बहुत कुछ है। वो क्या है ना, अंग्रेज अफसर के यहाँ काम करती है तो थोड़ी थोड़ी उनके जैसी हो गई है। आप लोग उसके बात का बुरा मत मानिएगा। क्यों मानेंगे बुरा? आपकी बहन है ना। मैं आती हूँ। रमा, फेंक देनी चाहिए थी ना मिठाई उसके सामने। भाभी, कैसी बातें कर रही है आप? मुझे ऐसा लगता है कि रमा ने जो किया वो सही किया, क्योंकि वो चाहे जैसी हो लेकिन शोभा काकी की बहन है। इसका मतलब इस चाल की अतिथि हुई। अगर रमा मिठाई फेंक देती तो बहुत सारी मर्यादाओं का अपमान हो जाता। खाएगा? हाँ। आरती, तू पहले पानी पी। दीदी, पानी वानी तो सब मैं पीती रहूंगी। पहले आप बैठिए। चलिए बैठिए। अब आ करिए। ये लीजिए। दीदी, अब मैं बम्बई आ गई हूँ ना, देखना सब ठीक कर दूंगी। मैं जिन साहब के यहाँ काम करती हूँ ना, वो मुझे बहुत मानते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छे हैं, गुड मैन। मैं जो कहती हूँ वही करेंगे। मौसी, ये तो बड़ी स्वादिष्ट मिठाई है। मजा आ गया खा के। आज तक मैंने ऐसी मिठाई कभी नहीं खाई। अरे दीपक, इसे मिठाई नहीं केक कहते हैं। ये सिर्फ अंग्रेजों के यहाँ ही मिलती है, क्योंकि वही इतने अमीर हैं कि इतनी महंगी स्वीट वही खरीद सकेंगे। मौसी, एक और ले लूं क्या? अरे क्यों नहीं, पूरा डब्बा ले, जितनी खानी है उतना खा। मौसी, भीम भैया ने सिखाया है मिल बांटकर खाने से स्वाद बढ़ता है। मैं जाकर चाल वालों को बांट के आता हूँ। नो 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 नो, कहीं नहीं जाना है, किसी को नहीं बांटनी। तुम चुपचाप खाओ, क्योंकि इस चौल में तो कुछ ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि पूरी की पूरी स्वीट खा जाएंगे, लेकिन ना थैंक यू मानते हैं और ना ही ये कहते हैं कि लाइफ में पहली बार ऐसा केक खाया। जिसे कदर ही नहीं उसे क्यों देना। मिला दी ना मिट्टी में इज्जत सबकी। एक मिठाई पर चुप हो गई तुम। अरे क्या सोच रही होगी वो औरत हमारे बारे में, कि कितने लालची और भूखे लोग हैं ये। मुझे वो मिठाई थूकनी सही नहीं लगी। वो अन्न का अपमान होता, और हम सब अन्न को जोड़ने के लिए ये मेहनत कर रहे हैं ना, तो इसलिए वहाँ कुछ बोलना मुझे सही नहीं लगा। सही नहीं लगा मतलब? वैसे तो बिना बात के कहीं भी बोल देती हो, और वहां बोलना सही नहीं लगा? अरे ये कह दो ना कि वो मिठाई इतनी स्वादिष्ट थी, तुम खो गई उसमें।
जीजाबाई, तुझे समझना वही है जो तू सोचती है, फिर सवाल जवाब क्यों करती है? चाहे तो सबके साथ बैठकर चाय बनने का इंतजार कर, या तो फिर बाहर जाकर देख कि बाला किस तरह अपनी बेहोश पत्नी को चाय पिला रहा है। अरे देखना तो आप सबको चाहिए कि किसी एक रास्ते पर चले, या तो अपना स्वाभिमान और पहचान किसी से कम नहीं है इस रास्ते पर चले जो भीम और रमा हमेशा कहते रहते हैं। अगर रास्ता ये है तो किसी की दी गई मिठाई वही फेंक देनी चाहिए, चुपचाप खानी नहीं चाहिए। या तो दूसरे रास्ते चले जैसे कि हमारी पूरी जात चलती है, ये मानकर कि हम छोटी जात वाले हैं, हमारा जीवन कुछ हमारे संघर्षों पर चलता है तो कुछ दूसरों की मेहरबानियों पर। अगर ये मानकर जीते तो शायद वो स्वादिष्ट और कीमती मिठाई आज हमें सबको खाने मिलती। मगर ये किसे समझाए और समझेगा कौन? चाय बन गई हो तो छान कर बाहर लेकर आना। ये सब तो चलता ही रहेगा। दीदी, मेरी बात सुनिए। डेविड सर है ना? डेविड क्या? अरे डेविड सर, जिनके यहाँ मैं रहकर काम करती हूँ, बहुत अच्छे आदमी है। दीदी आप ही सोचो ना, थिंक पुणे में मैं रहकर उनके यहाँ काम करती थी, फिर उनका ट्रांसफर बम्बई हो गया और वो मुझे लेकर यहाँ आ गए। और जैसे ही मुझे पता चला कि हम बम्बई आ रहे हैं, तुरंत आपके लिए नौकरी की बात कर ली और उन्होंने कहा है कि वो आपको नौकरी भी दिला देंगे। फिर आपको इस गरीब चौल में रहने की जरूरत नहीं। अरे नहीं, मैं ऐसे ही यहाँ ठीक हूँ और मेहनत मजदूरी करके जीवन चल जाता है। अरे ऐसे कैसे? आपकी छोटी बहन हूँ मैं, आपकी और दीपक की लाइफ अच्छी करके रहूंगी मैं। तो छोड़ ना ये सब। तुझे मेथी बटाटे की सब्जी पसंद है ना, मैं तेरे लिए वो बनाती हूँ। नो दीदी, मुझे जाना होगा। डेविड सर के लिए मुझे जाना होगा, उनके डिनर टाइम के पहले पहुंचना है। लेकिन आरती, ये डिनर का मतलब क्या होता है? अरे बड़े लोग दिन के खाने को डिनर कहते हैं। अब तू मेरे जिद करने से तो रुकने वाली नहीं है, तो तू रुक, मैं तेरे लिए चाय बना देती हूँ। मौसी, बहुत खाली मिठाई, अब बाद में खाऊंगा। ठीक है। सुन दीपक, मुझे जरा बता इन सब की कहानी, कौन है सब? मौसी ये सब वो मेरे भीम भैया है जो मुझे पढ़ाते हैं। करुणा, करुणा, अब तो उठ जा, एक बार आंख खोल कर देख तो लो कि मैं कितनी देर से यहाँ बैठा हूं, इस उम्मीद पर कि तुम अब उठोगी और अपने हिस्से की चाय पियोगी। करुणा, अब तो होश में आ जा। बाला, बहू को होश आ जाएगा। प्रेम में बहुत ताकत होती है, प्रेम चमत्कार कर सकता है। मैं तो बस यही कहूंगा कि बहू को होश आने के बाद तुम बदल मत जाना। नहीं बाबा, नहीं बदलूंगा मैं। अब मैं दुनिया के लिए बदल सकता हूं, लेकिन करुणा के लिए नहीं। इसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी।
अब मैं इससे जीवन भर प्रेम करूंगा, कभी नहीं बदलूंगा।